देखो आज आप नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, तो देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ है। मान लो हम मतलब दो बेबे हो, दो सिस्टर हो। ठीक है, ये सिस्टर 1, ये सिस्टर 2। ठीक है, थाने क्या करें, मान लिए एक पे 10 रुपये, एक पे 20 रुपये। ठीक है, एक पे 20 रुपये। थाने क्या करें, थारा मन करे कि भाई हम दन्नू जाएगा चाउमीन ले आएंगे। ठीक है, दन्नू जाएगा कि चाउमीन ले आएंगे, यो मन करे। ठीक है, चाउमीन खाऊंगे। ठीक है, लेकिन चाउमीन वाला कहीं कहा है कि भाई जो फुल प्लेट है, नहीं फुल प्लेट 60 रुपये की है। जो फुल प्लेट है 60 रुपये की है। ठीक है, और जो हाफ प्लेट है वह 30 रुपये की है। ठीक है, लेकिन थार में तो एक तो ले रही 10 रुपये, एक ले रही 20 रुपये। थाने क्या कराया, दनुआ के पीछे मिला दिए। दनुआ के पीछे मिला लिए तो कितने हो गए, 30 रुपये हो गए थार पे। ठीक है, 30 रुपये हो गए। और दन्नू के लिए आई हाफ प्लेट चाउमीन ले आई। दन्नू जायके के लिए आई हाफ प्लेट चाउमीन ले आई। ठीक है, अब हाफ प्लेट ले आई नहीं तो सीधी सी बात है, ये जिस इसे ज़्यादा लगाई होगी नहीं, मतलब थाने क्या कर ली, थाने क्या कर दनुआ के पीछे में ला लिए, थाम हो गए पार्टनर। ठीक है, पार्टनर बन गए। अब इस 10, एक ने 10 रुपये लगा दिए, एक ने 20 रुपये लगा दिए। ठीक है, साझेदारी कर ली, मतलब पार्टनर बन गए, थाम पार्टनरशिप कर ली। ठीक है, के बोले अब भाई 10 का मेरे पे, 20 का तेरे पे, तो दोनों मिलाएगा आप हाफ प्लेट चाउमीन ले आवा। था हम 30 रुपये की हाफ प्लेट चाउमीन ले आए। ठीक है, अब हाफ प्लेट चाउमीन में क्या होगा, जितनी ज़्यादा पीस लगाए होगे नहीं, जिसके पैसे ज़्यादा हो गए उसका हिस्सा भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और जिसके पैसे कम हो गए उसका हिस्सा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब जिसती 10 रुपये लगाए नहीं तो उसकी चाउमीन कम खाने मिलेगी। ठीक है, और जिसती 20 रुपये लगाए उसकी ज़्यादा खाने मिलेगी। ठीक है, ये आके बताओ अपना, तो ये इसका ठीक है, यूरे के हुआ अपना पार्टनरशिप का यूज हुआ है। ठीक है, ये अपना था पार्टनरशिप बतावा, भाई साझेदारी बतावा, मतलब जो सा जितना ज़्यादा पैसा लगा होगा नहीं उतना ही उसकी के मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, यह बतावा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, एक तो देखो यहाँ पे जो निवेश हुआ है, निवेश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो निवेश हुआ नहीं, मतलब आप जितना ज़्यादा निवेश कराएंगे नहीं उतना ज़्यादा अपन प्रॉफिट होगा। ठीक है, 3 चीज़ें होगी इसमें, एक तो निवेश होगा, एक प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ। और एक क्या होगा, टाइम। ठीक है, क्या होगा, मतलब आप जितना ज़्यादा निवेश, मतलब जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा अपन के लाभ होगा। और जितना टाइम वास्ते लगाओगे नहीं, ठीक है, जितना टाइम वास्ते लगाओगे उतना ही ज़्यादा अपन लाभ होगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है, जो अपना प्रॉफिट हुआ नहीं, जो प्रॉफिट हुआ है अपना इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का बराबर हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का बराबर हुआ है, ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें। ठीक है, एक के फॉर्मूला है चैप्टर में, जो आसान चैप्टर है, कर दो नहीं बिठाना, मज़ा होगा कुछ को नहीं। इसमें देखो 2 केस बनेंगे,
इसमें क्या अपने दो केस बनाएंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 जिद अपना क्या होया, जब आपने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है, टाइम कांस्टेंट कर दिया आपने। टाइम कांस्टेंट कर दिया नहीं मतलब टाइम की वैल्यू फिक्स कर दी, तो क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट का। मतलब कि जितना ज़्यादा पैसे लगाऊंगे नहीं यहाँ पे उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी अपनी, ठीक है। इसमें यो कड़ा यूज होगा अपना, मान लिया अपना तो सीधा कुछ भी कह दिया, अगर भाई दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी ने क्या कराया, इन्वेस्ट कराया है, अगर भाई 2:3 में इन्वेस्ट कराया है, ठीक है, और एक धनवा ने की कराया 1 साल वास्ते इन्वेस्ट कराया है, टाइम के 1 साल वास्ते, ठीक है, एक साल वास्ते इन्वेस्ट करे है धनवा ने, मतलब ए ने भी 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे, बी ने भी 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे, तो उनका प्रॉफिट कितना होगा ये बताओ, ठीक है। तो देखो जब अपना टाइम कांस्टेंट होगा नहीं, टाइम कांस्टेंट होगा, जो प्रॉफिट होगा नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का जितना जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट करेंगे नहीं उस रेशियो में आपने प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, यह बात को वह आयु रहा है, ठीक है, समझे। मान लिया जे इसकी 2,000 रुपये लगाए, यानी 1 साल वास्ते 2,000 रुपये लगाए, तो उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, 2,000 रुपये होगा। और जे बी ने 3,000 रुपये लगाए 1 साल वास्ते, मतलब दोनों ने सेम टाइम वास्ते लगाए है, तो उनका प्रॉफिट भी क्या होगा, जिस रेशियो में पैसा लगाया नहीं उसी रेशियो में होगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या हुआ, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, ठीक है, जब आप क्या करा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट का मतलब जो दो बंदे हैं, ठीक है, वाई ए और बी मान लिया, ठीक है, मान लिया ए ने क्या कराया 1,000 रुपये लगाई, बी ने भी 1,000 रुपये लगाई, ठीक है, दोनों ने के सेम पैसा लगाया लेकिन अलग अलग टाइम वास्ते लगाया, ठीक है, जबकि इन्वेस्टमेंट तो आप दोनों ने क्या करी सेम कराया, इन्वेस्ट तो सेम कराया, सेम पैसा कराया, लेकिन अलग अलग टाइम वास्ते कराया, ठीक है, मतलब जिस ए ने क्या कराया मान लिया 2 साल वास्ते कराया, बी ने 3 साल वास्ते कराया, ठीक है, तो उनका रेशो मतलब जो प्रॉफिट का रेशो होगा नहीं, मतलब जो प्रॉफिट होगा नहीं यूरा, जब इन्वेस्टमेंट अपनी कांस्टेंट हो जाएगी तो प्रॉफिट टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, टाइम का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यह बताओ अपना तो यूरा, ठीक है, मतलब इनका प्रॉफिट होगा नहीं, जो इनका प्रॉफिट जो टाइम का रेशियो होगा नहीं, मतलब जितना टाइम वास्ते लगाओगे नहीं, जिस रेशियो में वहाँ पीछे लगाओगे, जिस टाइम खातर वहाँ पीछे लगाओगे नहीं उसे रेशो में अंत के मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब उनका प्रॉफिट क्या होगा 2:3 का होगा, ठीक है, 2:3 का होगा। समझ में आया, देखो क्वेश्चन का क्या होता है समझने की कोशिश करो, आसान है। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या हुआ, पहला क्वेश्चन क्या गया, जो राम और श्याम ने एक क्या कराया व्यवसाय शुरू कराया, ठीक है, मतलब कोई भी काम शुरू कराया, राम ने क्या कराया 6,000 रुपये निवेश कर दिए, ठीक है, और श्याम ने के 7,500 निवेश करे, ठीक है, 1 वर्ष बाद, ये देखो 1 वर्ष बाद गया, 1 वर्ष बाद मतलब उनका टाइम के कर दिया कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, 1 वर्ष बाद उनका लाभ के 738 रुपये का लाभ होया है, ठीक है, तो आपने क्या करना, राम का हिस्सा ज्ञात करना है, अगर भाई राम की कितने मतलब राम का प्रॉफिट कितना होगा वह ज्ञात करना है। देखो देखो क्या गया क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर भाई एक तो राम है और एक श्याम है, ठीक है, राम और श्याम ने क्या कराया, जो इन्वेस्ट करे नहीं पैसा, राम ने 6,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, श्याम ने 7,500 इन्वेस्ट करे, ठीक है, श्याम ने क्या करे 7,500 इन्वेस्ट करे, अब क्या करे
धनवाती क्या करे, जो धनवाती देखो क्या किया, 1 वर्ष बाद मतलब 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे। जो राम ने भी 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे और श्याम ने भी के 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे। तो मैंने बताया था जब यूरे के लगा पहला केस लगा, मतलब 2 केस बताए थे। अगर भाई जब टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगा नहीं तो प्रॉफिट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इन्वेस्टमेंट का। मतलब जिस रेशो में वह इन्वेस्ट करेंगे नहीं उसी रेशो में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट क्या होगा, देखो राम और श्याम ने किस रेशो में इन्वेस्ट करे अपना, 2 जीरो तो 2 जीरो गई, क्या पर गया 15 पंजे 75। ठीक है, 15 चुके 60। ठीक है, 4/5 में की करे, इन्वेस्ट कराया। ठीक है, 4/5 में उनती के इन्वेस्ट कराया था। मतलब अब यूरा देखो टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट का। मतलब जिस रेशो में वहाँ इन्वेस्ट करेंगे नहीं उस रेशो में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 4/5 हो जाएगा। मतलब इस रेशो में क्या होगा, उनकी प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस रेशो में क्या होगा, प्रॉफिट होगा उनकी। अब देखो इस रेशो में क्या होगा, प्रॉफिट होगा नहीं। मतलब यो रेशो का दाया उनकी 1 साल बाद जो सा प्रॉफिट होया नहीं। ठीक है, जो सा लाभ कमाया उनका रेशो है। ठीक है, मतलब राम ने 4 यूनिट लाभ कमाया और श्याम ने के 5 यूनिट लाभ कमाया। ठीक है, अब क्या हुआ, धनवाती मिलकर है, मतलब राम ने और श्याम ने क्या करे, 738 रुपये कमाए। राम और श्याम ने के 738 रुपये कमाए। ठीक है, मतलब 1 साल बाद क्या करे, राम और श्याम ने 738 रुपये कमाए। 738 मतलब क्या है, उनका प्रॉफिट है, लाभ होया उनती। ठीक है, राम और श्याम ती के या लाभ होया। अब देखो यो भी अपना लाभ है राम और श्याम का। ठीक, राम का लाभ किया मान लिया अपने 4 यूनिट था। ठीक है, श्याम का लाभ क्या था, 5 यूनिट था। ठीक है, और किसका बराबर होगा, मतलब धनवाती मिलकर लाभ कितना कमाया है, 738 रुपये कमाया है। ठीक है, अब देखो यूरा 4 यूनिट है, यूरा 5 यूनिट है, कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। 9 यूनिट किसका बराबर होगा, 738 का है। आप यूरा 1 यूनिट का मान निकाल लिया, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 9 का कोई काम है, 9 के जाओगा इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, काटो, 9 कम 9, 9 8 72, 1 बचे, 80 लागा जाओगे 18 में जगह, 9 दूनी 18। 1 यूनिट का मान 82 आया। ठीक है, 1 यूनिट का मान 82 रुपये आया। ठीक है, अब करना क्या था अपन है, क्या करना ज्ञात करना था, मतलब रामती कितना लाभ होया। अब रामती देखो कितना लाभ हो था, 4 यूनिट का लाभ हो था, अपन 4 यूनिट का मान निकालना है, 4 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, 1 यूनिट का मान बेरा अपन 82 रुपये, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 4 × 82। ठीक है, 4 × 82। ठीक है, ये 4 यूनिट यूरता आया है, इनका लाभ का प्रॉफिट था नहीं जो अपन यूरा ले लिया। ठीक है, अब देखो 4 की गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 4 8 32। ठीक है, तो राम का लाभ क्या आया, राम का हिस्सा कह लो, राम का हिस्सा कितना आया, 428 रुपये आया। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आसान है, देख लो जमा। अब देखो अगला क्वेश्चन की गवा है, देखो राम श्याम राधा, इसमें देखो 2 बंदे थे, इसमें क्या है 3 बंदे है गए। ठीक है, राम ने कितने 15,000 रुपये लगाए, श्याम ने 2,000 रुपये लगाए और राधा ने क्या कराया 25,000 रुपये, राम ने की 15,000 रुपये लगाए, श्याम ने 20,000 रुपये लगाए और राधा ने 25,000 रुपये लगाए। ठीक है, 1 वर्ष बाद के उनको 24,000 का लाभ हुआ। ठीक है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना अपने। देखो 1 वर्ष बाद कह दिया तो इसका मतलब कि सारे थी कि एक वर्ष बाद 1 वर्ष खातर लगाए पीछे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ, एक तो राम है, राम
श्याम, राधा। ठीक है, राम, श्याम और क्या राधा। इनती क्या कराया, देखो राम ने क्या कराया 15,000 रुपये इन्वेस्ट करे। ठीक है, श्याम ने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करे। ठीक है, और राधा ने के 25,000 रुपये इन्वेस्ट करे। ठीक है, राधा के इन अमीर है, इनती इन्वेस्ट करे। इनती तीनवाती देखो राम ने भी 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे। ठीक है, श्याम ने भी 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे और राधा ने भी 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे। ठीक है, ये मैंने बताया था, देखो तीनों का टाइम के सेम है। टाइम सेम हो मतलब टाइम क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो गई। जब टाइम कॉन्स्टेंट हो करता नहीं, जो अपना प्रॉफिट हो करता नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए करता इन्वेस्टमेंट का रेशियो का। ठीक है, मतलब जिस रेशियो, ठीक है, तो टाइम मतलब जब अपना टाइम कॉन्स्टेंट हो करता नहीं, तो जो प्रॉफिट हो करता नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए करता इन्वेस्टमेंट का रेशियो का है। मतलब जिस रेशियो में वहाँ इन्वेस्ट करेंगे नहीं, उसी रेशियो में क्या होती प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखो जो प्रॉफिट होगा नहीं क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे इनका पे। ठीक है, देखो 3 0 थे, 3 0 गई, यहाँ 3 0 गई। ठीक है, कहाँ पर जावा 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25। ठीक है, मतलब इन किस रेशियो में इन्वेस्ट करे अपना पैसा, 3 4 5 रेशो में इन्वेस्ट कराया। तो देखो 3 4 5 रेशो में इन्वेस्ट कराया, जो टाइम है नहीं, टाइम अपना कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्रॉफिट का। मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। मतलब जिस रेशो में इन्वेस्ट करेगी उसी रेशो में क्या प्रॉफिट होगा। तो राम का प्रॉफिट क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, श्याम का 4 और राधा का 5। ठीक है, अब देखो क्या था अपना था उनती 1 साल बाद क्या हुआ, राम श्याम और जो राधा थी, राम श्याम राधा को 1 साल बाद क्या हुआ 24,000 का लाभ होया। ठीक है, 24,000 का लाभ होया तीनवा थी। अब देखो 24,000 का लाभ होया नहीं, तो यो भी अपना देखो प्रॉफिट आ रही, यो भी अपना प्रॉफिट दे रखा। मतलब इन तीनों का जोड़ होगा नहीं, किसका बराबर होगा 24,000 का बराबर होगा। मतलब जो 3 यूनिट है प्लस में 4 यूनिट प्लस में 5 यूनिट किसका बराबर है 24,000 का बराबर है। ठीक है, जोड़ो इन कितना हुआ 3 और 4 7, 7 और 4 5, सॉरी 7 और 5 12, 12 यूनिट 24,000 का बराबर है। आप 1 यूनिट का मान निकाल लिया, 1 यूनिट किसका बराबर होगी, या तो एक्स मैन का कर लो 3, मतलब उनती, या तो क्या होया 3x 4x 5x का रेशो में क्या होया प्रॉफिट होया। ठीक है, वाई क्या हो जाएगा 12x किसका बराबर हो जाएगा 24,000 का बराबर होगा। मैंने x किसका यूनिट मान दिया, कोई फर्क को नहीं। ठीक है, तो देखो अपन 1 यूनिट का मान निकालना है, 12 इस साइड की है गुणा में यूरा है, इस साइड है क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, काटो 12 कम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 1 यूनिट का मान 2,000 रुपया आया। ठीक है, 1 यूनिट का मान क्या है 2,000 रुपया आया। 1 यूनिट का मान 2,000 रुपया आया। ये भी करना क्या था अपन ने, जो प्रत्येक क्या रखा था प्रत्येक का लाभ निकालो। मतलब अपन राम का हिस्सा भी ज्ञात करना था, राम का लाभ कह लो या हिस्सा कह लो। ठीक है, राम का लाभ, श्याम का लाभ, और किसका राधा का लाभ। ठीक है, अब देखो राम का लाभ था नहीं, कितना था 3 यूनिट था, 3 यूनिट था राम का लाभ। श्याम का लाभ कितना था 4 यूनिट था, और राधा का लाभ 5 यूनिट था। ठीक है, अपन 1 यूनिट का मान बे रहा है, 1 यूनिट का मान अपना 2,000 रुपये, तो 3 यूनिट का मान निकाल इसका क्या करेंगे 2,000 की 3 त्या गुणा करते हैं, कितना होगा 6,000 रुपये। ठीक है, उसी तरह यहाँ श्याम का लाभ कितना है जगह ज़्यादा पे क्या करेंगे 4 यूनिट का मान क्या है, श्याम का लाभ क्या है 4 यूनिट है। ठीक है,
तो आप 4 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना होगा 8000। ठीक है, 5 यूनिट का मान कितना होगा, उसे 3 10,000 रुपये। ठीक है, यो क्या है गया, राम श्याम राधा का लाभ है क्या। ठीक है, यो ही निकालना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रत्येक का लाभ निकालना था। अब देखो बी और जो डी यानी की वैल्यू सेम है, लेकिन देखो अपना करना के देखो बी और डी की वैल्यू सेम है, लेकिन जो लाभ है नहीं अपना, पहला किसका था, राम का लाभ है, फिर किसका, श्याम का है, और फिर किसका, राधा का है। देखो इस क्वेश्चन में तो अपना जो श्याम का लाभ आया नहीं, कितना 8000 आया है। इसमें देखो कि दे रखा है अपना 10,000 रुपये दे रखा है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो राम का लाभ कितना, पहला राम का लाभ है 6000, फिर 8000, फिर 10,000। इसमें देखो 6000 8000 10,000 किसकी वैल्यू, ऑप्शन बी की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहा, सुनील राजेश कप्तान। ठीक है, 3 बंदे है, क्या करे, एक व्यवसाय शुरू करा है। सुनील क्या करा, 8000 रुपये शुरू लगा हुआ है। ठीक है, राजेश कितने 12,000 रुपये निवेश करे हैं, और कप्तान 15,000 रुपये निवेश करे। 1 वर्ष बाद उनको कितना 770 का के लाभ हुआ है। तो आपने कप्तान का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कितनी है, सेम। ठीक है, इसमें भी अपना तो देखो टाइम कांस्टेंट दे दिया, 1 वर्ष बाद, मतलब तीनों क्या करा है, 1 वर्ष खातर पैसा लगा हुआ है। देखो क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 3, सुनील है, ठीक है, राजेश है और कप्तान है। ठीक है, सुनील राजेश कप्तान है। सुनील क्या करे हैं, अपना पैसा सुनील क्या करे हैं, सुनील कितने रुपये लगा हुआ है, 8000 रुपये निवेश करें। ठीक है, राजेश 12,000 रुपये निवेश करें, जो कप्तान है 15,000 रुपये निवेश करें। ठीक है, और कितने साल वास्ते निवेश करे तीनों, राजेश भी 1 वर्ष वास्ते, सुनील भी 1 वर्ष वास्ते, राजेश भी 1 वर्ष वास्ते, और कप्तान भी 1 वर्ष वास्ते। मतलब कि तीनों के सेम टाइम वास्ते इन्वेस्ट करें। ठीक है, मैंने बताया था जब टाइम अपना तीनों टाइम के वजह सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो इन प्रॉफिट के होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो का बराबर होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो का बराबर होगा, तो यूरो पे प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे, 3 0 थे 3 0 गई, 3 0 थे 3 0 गई, 3 0 3 0 गई, कितना बचा यूरो, 8 12 15। ये कौन से तीनों कौन सा सेम नंबर तक कटा है, कौन कट देनी, तो इनका रेशियो क्या है जगह, जो सुनील का रेशियो 8 है जगह। ठीक है, सुनील का प्रॉफिट का रेशियो 8 है जगह, राजेश का प्रॉफिट का रेशियो 12 है जगह, और उसी तरह जो कप्तान का प्रॉफिट का रेशियो 15 है जगह। ठीक है, मतलब क्या होया, 8 12 15 रेशियो में क्या होया, 29 लाभ होया। ठीक है, अब क्या करना क्या था, जो क्या है भाई, जो सुनील है, सुनील राजेश और कप्तान है, इन 1 वर्ष बाद 770 रुपये का के लाभ होया। ठीक है, 770 का लाभ होया। अब देखो यो 770 भी क्या होया, 1 वर्ष का लाभ होया, यो भी अपना एक वर्ष का लाभ है, मतलब 1 वर्ष का लाभ है। तो क्या होगा, जो इनका तीनों का जोड़ होगा, नहीं तीनों का प्रॉफिट का जोड़ होगा। ठीक है, मतलब सुनील का प्रॉफिट कितना है, 8 यूनिट है। ठीक है, राजेश का प्रॉफिट 12 यूनिट है, और कप्तान का प्रॉफिट 15 यूनिट है। ठीक है, अब तीनों का जोड़ किसका बराबर होगा, 770 रुपये का बराबर होगा। ठीक है, तीनों तीन जोड़ोगे कितना होगा, 12 और 8 20, 20 और 15 35 यूनिट किसका बराबर है, 770 रुपये का बराबर है। आप यूरा 1 यूनिट का मान निकाल लिया, 1 यूनिट का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 35 डिवाइड में बिक जाएगा। ठीक है, काटो 35 कम 35 दूनी 70,
कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 80 लाग जाएगी, फिर 70 हो गया, 35 दूनी 70। ठीक है, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आया 22 रुपये है। 1 यूनिट का मान 22 रुपये है। ये अपना थी क्या रखा था, कप्तान का हिस्सा ज्ञात करो। कप्तान का हिस्सा ज्ञात करना मतलब लाभ ज्ञात करना अपने। कप्तान का लाभ कितना होगा, यह हिस्सा कितना होगा। अब कप्तान का हिस्सा कितना है, देखो कप्तान का हिस्सा अपना 15 यूनिट है। ठीक है, 15 यूनिट है। अपने 1 यूनिट का मान बेरा कितना 22 है, तो आप 15 यूनिट का मान निकाल इसका क्या करेंगे, 15 की गुणा 22 तक कर देंगे। करो 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33। ठीक है, तो कप्तान का हिस्सा कितना है जगह 330 रुपये जगह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि कब है। राकेश ने एक व्यापार में क्या कराया, 1 वर्ष के लिए 8000 रुपये निवेश करे। ठीक है, फिर क्या हुआ है, फिर मीना ने 8 महीने के लिए 12000 रुपये निवेश करे। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 साल बाद उनको कितना 2400 का लाभ होया, तो आपने राकेश का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कुछ को नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 राकेश है और मीना है। ठीक है, राकेश और मीना है। ठीक है, राकेश ने क्या किया 8000 रुपये इन्वेस्ट करे, मीना ने 12000 रुपये इन्वेस्ट करे। ठीक है, और राकेश ने देखो क्या किया अपना 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे और मीना ने 8 महीने वास्ते इन्वेस्ट करे। ठीक है, 8 महीने वास्ते इन्वेस्ट करे। अब देखो ये जो मीना का महीना में दे रखा नहीं, तो क्या करेंगे उनकी सेम करांगे। ठीक है, सेम करांगे मतलब राकेश ने 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे, 1 साल में कितने महीने हुआ 12 महीने, तो राकेश ने कितने महीने वास्ते इन्वेस्ट करे 12 महीने वास्ते। टाइम तो सेम करांगे आप। ठीक है, ये टाइम सेम नहीं होगा तो इनका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, पहले तो इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालो। अब भाई किस रेशो में इन्वेस्ट कराया, 29 3 0 तो 3 0 गई। ठीक है, 4 दूनी 8 4 3 12, 29 किस रेशो में इन्वेस्ट कराया 2:3 में इन्वेस्ट कराया। ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है 2:3। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट होगा नहीं, जो प्रॉफिट बताया था मैंने बताया था भाई प्रॉफिट होगा नहीं जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का बराबर होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का बराबर होगा। अब राकेश ने कितना 2 यूनिट इन्वेस्टमेंट कराया। ठीक है, 2 यूनिट का इन्वेस्टमेंट कराया। ठीक है, कितने महीने वास्ते 12 महीने वास्ते है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा 12 दूनी 2400 जगह। ठीक है, उसे तरीका देखो मीना ने 3 यूनिट इन्वेस्टमेंट करे कितने महीने वास्ते 8 महीने वास्ते। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, 8 3 24। ठीक है, ये देखो यह है क्या इनका प्रॉफिट का रेशो और निकाल लिया पे 24 तक देखो 24 गया, 1 यूनिट 1 मतलब उनका प्रॉफिट का रेशो क्या है 1 यूनिट 1 है। ठीक है, 24 तक 24 कट गया, उनका प्रॉफिट का यूनिट के सॉरी उनका प्रॉफिट का रेशो क्या है गया 1 यूनिट मतलब 1:1 है गया। ठीक है, अब करना क्या था देखो आगे की क्या मतलब उनकी जो राकेश है और मीना है। ठीक है, राकेश और मीना थी के बाद देखो 1 साल बाद कितना 2400 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 2400 रुपये का केवल लाभ हुआ है। ठीक है, अब देखो लाभ यो भी अपना लाभ का रेशो है। ठीक है, और यो भी के लाभ है मतलब जो इन दोनों का प्रॉफिट का रेशो होगा किसका बराबर होगा 2400 रुपये का बराबर होगा। ठीक है, इसका राकेश का लाभ कितना 1 यूनिट है। ठीक है, मीना का भी लाभ कितना है 1 यूनिट है। ठीक है, और इनका दोनों का जोड़ किसका बराबर है 2400 का बराबर है। ठीक है, 2400 का बराबर है। 1 यूनिट कितना हो जाएगा 2 यूनिट 2400 का बराबर है। ठीक है,
2 यूनिट 2400 के बराबर है। आप 1 यूनिट का मान निकाल लिया, 1 यूनिट का मान निकालेंगे 2 यूरो गुणा में इस साइड भाग में जाओगा, ठीक है, भाग में जाओगा तो काटोगे 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 1200। मतलब 1 यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान 1200 आया, ठीक है, 1 यूनिट का मान 1200 आएगा। अब करना क्या था अपन है, राकेश का हिस्सा ज्ञात करना था। ये पेन के क्यों गए यार, राकेश का हिस्सा ज्ञात करना था मैंने, ठीक है। राकेश का हिस्सा कितना था, 1 यूनिट था, ठीक है। राकेश का प्रॉफिट कितना था, 1 यूनिट था, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना अपना 1200, तो राकेश का हिस्सा कितना आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन देखो कि अनिल ने 1 वर्ष के लिए 1600 रुपये निवेश करे, ठीक है। मोहन ने 1500 रुपये निवेश करे। धनवा का लाभ, ठीक है, 1 साल बाद क्या होया, धनवा का लाभ कितना होया, कुल लाभ कह लो 3952 होया। तो अपन मोहन का हिस्सा ज्ञात करना। सेम ऊपरला क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, कुछ को नहीं, आसान है। देखो कि अनिल और मोहन है, ठीक है, अनिल और मोहन। अनिल ने की कर 16,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है। मोहन ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है। जो अनिल ने की कर 1 साल वास्ते इन्वेस्ट, मतलब अनिल ने 1 साल वास्ते इन्वेस्ट करे पैसा अपना, और मोहन ने 8 महीने वास्ते इन्वेस्ट कराया, ठीक है, 8 महीने वास्ते इन्वेस्ट कराया, ठीक है। मैंने बताया था टाइम आपने की करना बराबर रखना है, ठीक है। तो देखो मोहन ने 8 महीने वास्ते इन्वेस्ट कराया, अनिल ने 1 साल वास्ते। 1 साल में कितने महीने हो, 12, ठीक है। मतलब अनिल ने कितने दिन, मतलब कितना टाइम वास्ते इन्वेस्ट कराया, 12 महीने वास्ते, ठीक है। अब क्या होगा, उनका आप प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का बराबर हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का बराबर हुआ है। आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालेंगे, 3 जीरो तो 3 जीरो गई, ठीक है। मतलब 29 किस रेशो में इन्वेस्ट कराया था, 16:15 में इन्वेस्ट कराया था, ठीक है। अब अपन प्रॉफिट निकालेंगे। अनिल का प्रॉफिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट कितना है, 16, टाइम कितना 12, ठीक है। मतलब अनिल का प्रॉफिट क्या होगा, 16 गुणा 12, ठीक है। उसी तरह मोहन का प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्ट कितना कराया मोहन थी, 15 यूनिट, ठीक है, और टाइम कितना था, 8, ठीक है। ये उसका रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखो इनती काटोगे 8 एकम 8 गुना कर का काटोगे तो बात बराबर करो, बात की होगी, बात बराबर ही पड़ेगी, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे, ठीक है, या तो इनती की गुना करके फिर काटोगे, फिर रेशियो निकालोगे, या सीधा ही काट लो, कोई फर्क नहीं पड़े। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और क्या पे जावा है, यहाँ दोनों कटन लग रहे 3 पे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या आया, 4 दूनी 8, और कोई कटा है संख्या, कोई नहीं कट देनी, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, ठीक है। इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या आया, 8:5 आया, ठीक है। अब के बाद जो मोहन और अनिल के 1 साल बाद 3952 रुपये का लाभ होया, ठीक है, 3952 का लाभ होया। ये मोहन कितना का लाभ हुआ था, 8 यूनिट का लाभ होया, ठीक है। सॉरी, सोहन थी 8 यूनिट, अनिल थी 8 यूनिट का लाभ होया, ठीक है, और जो मोहन थी 5 यूनिट का लाभ होया, ठीक है। ये धनवा का लाभ का जोड़ है नहीं, जो किसका बराबर है, 3952 का बराबर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, धनवती जोड़ देंगे, 8 और 5 13, ठीक है। 13 यूनिट किसका बराबर है, 3952 का बराबर है। अपन 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 13 यूरो गुणा में इस साइड है भाग में,
ठीक है। इस साइड है क्या होगा, बाग में हो जाएगी। काटो 13 कम 13, 13 3 39, ठीक है। 0 बचा 52 है, सॉरी, ठीक है। 0 बचा, मतलब सॉरी 13 3 39, आगे जाऊँगा 5, 5 पर छोटा हो गया तो क्या जगह 2 मिल जाएगी, ठीक है। 52 हो गया, 13 चौका 52, ठीक है। 304 पर गया। 1 यूनिट किसका बराबर है, 304 का बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट का मान क्या आ गया अपना, 304 रुपये आ गया, ठीक है। 1 यूनिट का मान 304 रुपये आ गया। आपने क्या करना, मोहन का हिस्सा ज्ञात करना था। मोहन का हिस्सा ज्ञात करना था। मोहन का हिस्सा कितना था, कातिया 5 यूनिट था, ठीक है। 5 यूनिट था मोहन का हिस्सा, ठीक है। 1 यूनिट का मान बेरा अपन है कितना, 304 है, तो 5 का यूनिट का मान निकाल, इसका पे 5 यूनिट का मान निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 304 की 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौका 20, 5 दिए 15, ठीक है। 1520 रुपये के आ जाएगा, मोहन का हिस्सा आ जाएगा। यही का जगह अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या हुआ है। राधा ने एक व्यापार, ठीक है, में 15 महीने के लिए कितने, 15 महीने के लिए 12,000 रुपये निवेश करे। गीता ने 20 महीने के लिए 15,000 रुपये निवेश करे, ठीक है। कोमल ने 12 महीने के लिए 16,000 रुपये निवेश करे, ठीक है। यदि कुल लाभ कितना 11,256 रुपये है तो प्रत्येक कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, हाँ कौन सा था पिछला क्वेश्चन अपना, योग क्वेश्चन नंबर 2 था नहीं, प्रत्येक कैसे ज्ञात करो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ को नहीं, देखो क्या हुआ, उसमें बस टाइम कांस्टेंट दे रखा था अपना, इसमें टाइम कांस्टेंट को नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कि राधा है, गीता और कोमल, ठीक है। राधा, गीता, कोमल, ठीक है। राधा ने क्या किया, 12,000 रुपये इन्वेस्ट करे। कोमल ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट करे, सॉरी गीता ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट करे, कोमल ने 16,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है। आप इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लें, 3 0 तो 3 0 गई, ठीक है। मतलब उनकी राधा, कोमल और गीता ने किस रेशो में इन्वेस्ट करे, 12, 15 और 16 रेशो में इन्वेस्ट करे, ठीक है। इवन उनका कितना टाइम वास्ते है, जो राधा ने नहीं की करा 15 महीने वास्ते इन्वेस्ट करे, ठीक है। गीता ने 12 महीने वास्ते इन्वेस्ट करे, और जो कोमल थी सॉरी गीता ने 20 महीने वास्ते इन्वेस्ट कराया था, गीता ने 20 महीने वास्ते इन्वेस्ट कराया था, कोमल ने 12 महीने वास्ते इन्वेस्ट कराया, ठीक है। ये मैंने बताया था आप ये तो प्रॉफिट निकाल, इसका प्रॉफिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो राधा का प्रॉफिट कितना होगा, 12 गुणा 15, ठीक है। उसी तरह गीता का इन्वेस्टमेंट कितना, सॉरी प्रॉफिट कितना होगा, 15 गुणा 20। और जो लास्ट में कौन बची अपनी, कोमल, अपनी सॉरी अपनी नहीं, गंदी बात, लास्ट में कौन बची, कोमल। कोमल का रेशो कितना होगा, सॉरी प्रॉफिट कितना होगा, 16 गुणा 12, ठीक है। अब देखो जो सी कट्टा नहीं हुआ काट दो, कट्टा में कुटाई खेलना है, ठीक है। देखो 12, 20, 16, यहाँ अपने 4 का पाड़ मामा, तो इनकी कैट्स का पे 4 3 12, 4 5 20, 4 चौका 16, ठीक है। अब देखो 3 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, ये अपने 3 का पाड़ा मावा तीनों, ठीक है। तो इतनी भी कैट्स का 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है। और 3 चौका 12, क्या समझे बाबू, ठीक है। इनका प्रॉफिट का रेशो किया गया 15, 5 5 25 और 4 चौके 16, ठीक है। मतलब 29 के गया
उनका प्रॉफिट का रेशो क्या आया 15, 25, 16 आया। इबके के बाद जो राधा है, गीता है और कोमल थी, राधा, गीता, कोमल तीनों थी क्या हुआ एक साल, तीनों का प्रॉफिट कितना है, मतलब तीनों का मिलाए का प्रॉफिट कितना है 11,256 रुपये है। ठीक है, तो राधा का प्रॉफिट कितना था 15 यूनिट। ठीक है, गीता का प्रॉफिट कितना था 25 यूनिट। ठीक है, और जो कोमल का प्रॉफिट कितना था 16 यूनिट। इसका बराबर है 11,256 का। ठीक है, तो जोड़ दो इन तीनों जोड़ोगे 15, 25 कितना होगा 40, 40 और 16 56, 40 और 16 56 यूनिट। 56 यूनिट 11,256 का बराबर है। 56 यूनिट 11,256 का बराबर है। एक यूनिट का मान निकाल इसका पे। एक यूनिट का मान निकालेंगे। ठीक है, देखो काटो 56 एकम 56, 56 दूनी कितना हुआ 112। ठीक है, 56 दूनी 112। फिर कितना बचा, मतलब यूरो कुछ बचा आगे जा काटोगे। ठीक है, 5 है, 5 कटागा कौन नहीं कटा नहीं, तो 5 की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आगे जाओगा असल में 5 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 एकम 56। ठीक है, मतलब एक यूनिट किसका बराबर आया 201 रुपये का बराबर आया अपना। एक यूनिट का मान कितना आया 201 रुपये आया। ठीक है, अब अपन ने की करना था प्रत्येक का प्रॉफिट कैसे ज्ञात करना था। ठीक है, प्रत्येक कैसे ज्ञात करना था, तो ज्ञात करो। राधा का हिस्सा। ठीक है, अब देखो राधा ने कितने, राधा का हिस्सा कितना था 15 यूनिट था। अपन एक यूनिट का मान बे रहा है तो 15 यूनिट का मान निकाल इसका पे। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना था 301, तो 15 यूनिट का मान निकाल इसका, सॉरी 201 है, तो 15 यूनिट का मान निकाल इसका, गुणा करो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, राधा का इससे कितना है 3,015 रुपये। ठीक है, उसी तरीके गीता का हिस्सा निकालेंगे। गीता का हिस्सा कितना है 25 यूनिट है। ठीक है, 25 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 25 की 201 तक गुणा कर देंगे, करो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो गीता का हिस्सा कितना आ जाएगा 5,025 आ जाएगा। उसी तरीके कोमल का हिस्सा कितना आ जाएगा, कोमल के हिस्से 16 यूनिट है। अपन एक यूनिट का मान निकालना है तो क्या करेंगे 16 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे जो एक यूनिट का मान है नहीं उसकी 16 तो गुणा कर देंगे, तो करो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये क्या है जगह उनका हिस्सा है जगह। ठीक है, राधा का हिस्सा कितना है 3,015 रुपये, गीता का हिस्सा कितना है 5,025 रुपये और कोमल का हिस्सा कितना है 3,216 रुपये। ठीक है, ये तीनों का हिस्सा है जगह, ये एक जगह अपना आंसर हो जगह। तो इसका आंसर क्या होगा 3,015 रुपये, 2,500, 5,200 और 1,632। इसका आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आ जाएगा। देखो ये अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, नहीं एक अगला क्वेश्चन क्या कराएंगे आप पे अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, बाकी ट्राई करके देखियो अगला क्वेश्चन क्या हुआ। देखो एक कारोबार में नहीं रहने दो, या 6 क्वेश्चन तक दोबारा ट्राई कर लियो अपना। ठीक है, ये अपनी आज की वीडियो थी। ओके बाय।